स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास दो तरह के टूल्स होते हैं, एक प्रीमियर प्रो होता है, एक आफ्टर इफेक्ट्स होता है। प्रीमियर प्रो हम यूज करते हैं फॉर वीडियो एडिटिंग के लिए, ठीक है। कट्स, एडिट्स, ट्रांजिशन, वीडियो के साथ साउंड को कैसे सिंक करना है, सही बीट पे हमें सही कट कैसे लगाना है, ये जितना काम होता है हमारा वीडियो एडिटिंग में होता है, जो कि हम प्रीमियर प्रो यूज करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास टूल जिसको हम आफ्टर इफेक्ट्स बोलते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स का काम क्या रहता है, चीजों को मोशन देना, उसका नाम है मोशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। मतलब आपके ग्राफिक्स को मोशन देना। ग्राफिक्स आपका कुछ भी हो सकता है, शेप हो सकता है, इमेज हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। तो उनको इधर से उधर मूव करो। हाँ, तो देखो अब हमारे पास कुछ इस तरह का, आप थोड़ा ना इस साइड आ जाओ, आपको टीवी दिखा। हमारे पास कुछ इस तरह का हमें इंटरफेस देखने को मिलता है इसका, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होता है न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, और यहाँ पे रीसेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। मतलब अगर हमने पहले सॉफ्टवेयर में काम कर रखा है तो यहाँ पे आपको वो सॉफ्टवेयर दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट आएगा, कोई नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ओपन प्रोजेक्ट, आपने कोई पहले काम किया हुआ है प्रीमियर प्रो के प्रोजेक्ट में, उसको यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने फाइल एक्सप्लोरर पे। गए हम फाइल्स पे, यहाँ पे हमने क्या किया, एक लोकेशन चूज की, जैसे डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना दिया। कैसे, राइट क्लिक किया, न्यू, और यहाँ पे हम फोल्डर बना दिया, ठीक है। और मैंने बना लिया जैसे वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट्स, इस तरह से मैंने बना लिया, एंटर कर दिया। अब हमें जितने भी प्रोजेक्ट फाइल होगी ना, हम इसी में ही सेव करेंगे, इसी लोकेशन पे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप वापस प्रीमियर प्रो में जाओ। यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट सबसे पहले क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे सबसे पहले। जैसे हमारे जैसे इंट्रो क्लास मैंने लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट लोकेशन चूज करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपनी लोकेशन चूज करेंगे जहां हमने अपना फोल्डर बनाया हुआ है। तो हम चले जाते हैं यहाँ पे, कहाँ, डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद हमने ये बनाया था, ठीक है, सिलेक्ट फोल्डर कर लिया हमने। अब यहाँ पे आपको ना ऑप्शन मिल रहा है यहाँ से, कि आप यहाँ से भी अपना फोल्डर चूज कर सकते हो, बट मैंने वहां से कर दिया, लोकेशन चूज कर ली। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको कर देना है क्रिएट, ठीक है। मैंने जैसे ही यहाँ पे क्रिएट किया, अब आपके पास एक पैनल खुल जाएगा। देखो, कुछ इस तरह का हमारे पास पैनल खुला है। एक एक पैनल का हम समझते हैं सबका काम क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे मीडिया ब्राउजर। इसको हम लोग बोलेंगे टाइमलाइन। इसको हम लोग बोलेंगे टूल बार। ये होती है हमारी प्रीव्यू विंडो। ये हम इसको प्रोग्राम विंडो भी बोलते हैं, एल्स प्रोग्राम। इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स पैनल एंड इफेक्ट कंट्रोल पैनल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल ग्राफिक्स पैनल। एंड यहाँ पर ये जो होता है, ये होता है हमारा ऑडियो मीटर, ठीक है। तो ये कुछ इस पार्ट, इतने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। अब हम एक एक का काम समझते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमें एडिटिंग करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होंगी। हमें किस चीज पे एडिट करना है, हमें वीडियो पे एडिट करना है, इमेजेस यूज करनी है, टेक्स्ट यूज करना है, क्या करना है। तो इन सबको हम मिलाकर क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया। ग्रुप में हम बोलते हैं इनको मल्टीमीडिया। तो हमें अपने, इसको हम एसेट्स भी बोलते हैं, कि हमारे वीडियो में क्या क्या एसेट्स यूज हुए हैं, तो एसेट्स एंड मल्टीमीडिया बोलते हैं हम इसको। तो सबसे पहले हमें जब एडिटिंग करनी है तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट भी तो करनी पड़ेगी अपनी फाइल्स को, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा ये जो मीडिया ब्राउजर है ना, यहाँ पे अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास फोल्डर खुल जाता है कुछ इस तरह से। मैं इसको इरेज कर,
ठीक है। अब हमारे पास देखो यहाँ पे कुछ डबल क्लिक करते हैं, इसी पे ही डबल क्लिक करने पे आएगा। तो आपकी जहाँ पे जिस लोकेशन पे आपने वीडियोस रख रखी हैं वहां पे आप सेलेक्ट कर लो अपना फोल्डर। जैसे मैंने यहाँ पे रखी है एफ ड्राइव में, वीडियो एडिटिंग इस पे रखी है, और यहाँ पे स्टॉक वीडियोस, ठीक है, ये है मेरे पास। अब यहाँ पे मेरे पास कई सारी फुटेजेस है, कई सारी क्लिप्स है, इनको हम बोलते हैं स्टॉक वीडियो। ठीक है, जो रियल नहीं होती है, जो डमी हम लोग यूज करते हैं उनको बोलते हैं स्टॉक वीडियोस। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे इमेजेस है, जैसे ये है और ये है, और मुझे क्या करना है कि मुझे ना अब ये वाली वीडियो सेलेक्ट करनी है। तो कैसे करेंगे हम, देखो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, क्लिक करने के साथ कंट्रोल प्रेस, तो वो एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे ये करनी है तो कंट्रोल, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्या करना है, लाइन से इधर से लेकर इधर तक वीडियो सिलेक्ट करनी है तो आप शिफ्ट प्रेस कर दो, तो एक साथ हो जाएगी। ठीक है, अब चलो मैं दो तीन वीडियो ले लेती हूँ। ये लिया मैंने और इसको लिया, से ये लिया, ये लिया और ये लिया, ठीक है ऐसे, और इसको मैंने कर दिया ओपन। ये हमारे पास सारी क्लिप्स आ गई हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इन क्लिप्स को एडिट करना है। अब देखते हैं कैसे एडिट करना है। अब सबसे पहले हमें प्रीमियर प्रो को बताना पड़ेगा कि हम किसके लिए एडिट कर रहे हैं, हम यूट्यूब के लिए एडिट कर रहे हैं या रील्स के लिए एडिट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि बेसिकली हमें इसको साइज बताना है कि हमें किस साइज में एडिटिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ एन, तो हमारे पास ये सीक्वेंस की विंडो खुल जाएगी। इसमें हम बोलते हैं कि हम सीक्वेंस बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ प्रीसेट्स मिलेंगे, बाय डिफॉल्ट हम लोग डीएसएलआर ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये होते हैं हमारे कैमरे के प्रीसेट। ठीक है, मोस्टली जो वीडियोग्राफर्स होते हैं या वीडियो एडिटर्स होते हैं वो अपने कैमरे से शूट करके लाते हैं, इसलिए यहाँ पे एडोब ने कुछ प्री बिल्ट प्रीसेट दिए हुए हैं, आप बाहर से भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हो उनको। ठीक है, अभी हम ये यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आगे आपके पास सेटिंग, सेटिंग में आप या तो कस्टम कर सकते हो या डीएसएलआर कर सकते हो, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जो हमारे पास स्टॉक फुटेजेस होती है ना वो हाई क्वालिटी में ही हमें मिलती है, तो हम डीएसएलआर यूज कर सकते हैं। यहाँ लिखा है टाइम बेस, टाइम बेस का मतलब होता है, यहाँ लिखा 29.97 फ्रेम पर सेकेंड। होता क्या है कि जब भी हम कोई वीडियो अपने फोन से शूट करते हैं या कैमरे से शूट करते हैं या कोई भी वीडियो हम देखते हैं, वो डायरेक्ट वीडियो नहीं होती है, वो कई सारी इमेजेस से मिलकर बनी होती है। ठीक है, मतलब एक सेकंड में बहुत सारी इमेजेस होती है, उसको हम फ्रेम्स बोलते हैं। ठीक, वो जब एक साथ चलती है तो आपको इल्यूजन पैदा होता है कि हाँ ये वीडियो है। ठीक है, तो वो उसको हम बोलते हैं फ्रेम्स पर सेकेंड। तो हमें क्या रखना होगा, इंडिया में जो एडिटिंग होती है वो होती है 25 फ्रेम पर सेकंड पे होती है। ठीक है, बाहर जो होती है हॉलीवुड पे वो होती है 24 फ्रेम पर सेकंड, तभी आपको हॉलीवुड की मूवीज जो है वो थोड़ी स्लो लगती है। ठीक है, तो ये है हमारा 25 फ्रेम पर सेकंड। अब हमें यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ फ्रेम साइज देखो, मेन चीज इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ लिखा है 1920 1080, ये जो साइज है ये हमारा यूट्यूब का है, हाइट एंड विड्थ दी हुई है। ठीक है, ये यूट्यूब का साइज है, लिख लो 1920 to 1080, और इसको हम बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो, जो लिखा है 16:9। ठीक, ये होता है हमारा किसके लिए, ये होता है यूट्यूब के लिए। ठीक है, और अगर हम इसको उल्टा कर दें, यहाँ पे कर दे 1080 और यहाँ कर दे 1920, तो ये बन जाएगा हमारा रील्स के लिए या शॉर्ट्स के लिए। ठीक है, तो अभी हम यूट्यूब के लिए एडिटिंग कर रहे हैं तो हम यही करेंगे। अब हम यहाँ पे सीक्वेंस को नाम दे देते हैं अपना, जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया यूट्यूब और इसको मैंने कर दिया ओके। ठीक, अब देखो हमारे पास ये एडिट के लिए आ चुका है सब, हमें स्पेस मिल गई इसके लिए। ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। अब हम समझते हैं अपनी टाइमलाइन को। ठीक है, ये है हमारे पास हमारी टाइमलाइन, यहाँ पे ये हमारी सारी एडिटिंग होने वाली है। हम जितनी क्लिप्स रखेंगे यहाँ पे, कट करेंगे, कुछ भी हम लाइक इफेक्ट्स लगाएंगे, ट्रांजिशन कुछ भी करेंगे, हम सब यहीं पे करने वाले हैं। अब जो हमारी टाइमलाइन है ना, देखो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे ऊपर वाला जितना है ये वीडियो का पार्ट है, ये वाला जो है ऑडियो का पार्ट है। यहाँ पे हमारी वीडियो की लेयर्स रखी होंगी या हमारी ऑडियो की लेयर्स रखी होंगी, अभी के लिए इतना समझो। और ये हमारा स्प्लिट है यहाँ पे। ठीक है, वीडियो की लेयर पे ऑडियो नहीं रख सकते आप, ऑडियो की लेयर पे आप वीडियो नहीं रख सकते। ठीक, अगर आपको टाइमलाइन एक्सपैंड कोलैप्स करनी है तो इसके लिए ये देखो, जैसे मैं ये वीडियो रखती हूँ उठा के, मैंने यहाँ पे क्या किया, उठा के देखो ऑडियो पे रखना चाहा, मना कर रहा है ना, तो हम एक काम करते हैं, इसको वीडियो लेयर पे ऐसे रख दिया। अब देखो आपको ये टाइमलाइन है, अगर आपको एक्सपैंड या कोलैप्स करना है तो आप इन स्लाइडर्स का यूज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। देखो ये मैंने किया तो ये क्या हुआ, ऐसे फ्रेम साइज में बढ़ गया। ठीक है, तो हम लोग इजिली एक एक फ्रेम को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए है। और इसी तरह अगर यहाँ से आपको करना है तो ऐसे कर सकते हैं।
ठीक, इसी तरह ऑडियो में भी होता है सेम, इसमें भी आप कर सकते हो। ठीक, अभी के लिए मैं इसको ऐसे रख, चलो अब हमारे पास क्या है इसको समझते हैं हम। ये जो ब्लू कलर की चीज दिख रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, ये होता है हमारा प्ले हेड। ठीक है, प्ले हेड बोलते हैं इसको। अब जो ये प्ले हेड है एंड ये प्ले हेड है, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। ठीक है, जो चीज यहाँ पे चलेगी वैसे ही प्ले हेड यहाँ पे भी चलेगा, क्योंकि अगर जो क्लिप यहाँ चल रही है यहाँ पे उसका प्रीव्यू दिखेगा हमें। ठीक है, तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है। बट यहाँ पे एक और प्ले हेड है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप क्या करना, यहाँ पे एरो है, ठीक है, और यहाँ पे सोर्स है, सोर्स को क्लिक कर देना। अब देखो एक आपको प्ले हेड यहाँ भी देखने को मिलेगा ये। ठीक है, अब जैसे स्कूल में आप रफ नोटबुक यूज करते थे रफ काम करने के लिए, वैसे इसमें यूज होता है ये। आपको कोई रफ कट लगाना है, ठीक है, देखनी है कौन सी वीडियो लेकर आनी है हमें, या कोई किसी वीडियो के पार्ट से कोई ऑडियो लेकर आनी है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो, जैसे कि देखो मैंने क्या किया, ये वीडियो उठा के यहाँ रख, ये आ गई वीडियो। अब मुझे क्या करना है कि एक से मान लेते हैं मेरे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट है और मेरी पूरी टाइमलाइन भरी हुई है। ठीक है, अब मैं इसको लगाना नहीं चाहती, मुझे चाहिए कि उतना ही पार्ट में कट करके लाऊं और यहाँ लगा दूं, सिंपल सा काम मुझे ये करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आप देखो यहाँ पे मेरा प्ले हेड है। अब ये जो प्ले हेड है यहाँ पे भी मैं एक वीडियो रख देती हूँ, एक वीडियो मैंने यहाँ रख दी। अब देखो कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग कर देते हैं। आपको प्ले एंड पॉज किससे करोगे, स्पेस बार से। ठीक है, स्पेस बार से प्ले एंड पॉज करोगे। अब देखो जो ये प्ले हेड है ये प्ले हेड है, साथ साथ चल रहा है, चल रहा है, बट ये वाला नहीं चल रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ, देखो जहां पे आपको ये ब्लू बाउंडिंग बॉक्स दिखेगा, मतलब कि वो पैनल सिलेक्टेड है। ठीक है, अब ये पैनल सिलेक्टेड है, यहाँ पे मैं स्पेस बार प्रेस करूंगी तो ये वाली वीडियो चल रही है। ठीक है, अगर ये वाला है पैनल सिलेक्टेड और मैं ये प्रेस कर रही हूँ तो ये दोनों एक साथ चलेंगे, या फिर ये सिलेक्टेड है टाइमलाइन, इसको मैं प्ले कर रही हूँ तब भी ये दोनों एक साथ चलेंगे। समझ में आ गया इतना। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सोर्स पैनल पे। सोर्स पैनल पे मुझे क्या करना है, मुझे वीडियो का ना इतना सा पार्ट कट करके लगाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, जहां से आपको कट करना है आप मार्क कर सकते हो, मार्क करने की होती है एम। ठीक है, एम से लग जाता है हमारा मार्कर। तो स्टार्टिंग मुझे यहाँ से करनी है और एंड मुझे इतना पार्ट चाहिए। ठीक है, फिर से हम एम मार्क कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ से मुझे कट करना है इसको। अब जब सोर्स पैनल पे आपको कट करना होता है ना, तो जब स्टार्टिंग का कट लगाना होता है तो आप आई प्रेस करते हो। ठीक है, और मैंने क्या किया, ये प्ले हेड को यहाँ रखा, बस आपको पहले क्या करना होगा, प्ले हेड को रखना होगा और फिर आई लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे प्ले हेड को रखा और क्या प्रेस कर दिया, ओ। ठीक है, स्टार्टिंग के कट के लिए आई, एंड के कट के लिए ओ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मुझे ना ये वीडियो लेकर आनी है यहाँ पर, लेकिन अगर मैं ऐसे लेकर आऊंगी, इसमें ऑल्दो इसमें कोई ऑडियो नहीं है, बट अगर मैं यहाँ से ड्रैग करके लाऊंगी तो ऑडियो वीडियो एक साथ आ जाएगी, पर इसमें है नहीं। तो हम क्या करेंगे, मुझे केवल वीडियो लेकर आनी है, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। एक है यहाँ पे इस ये आइकन बना है ड्रैग वीडियो ओनली, ये आइकन बना है ड्रैग ऑडियो ओनली। तो अगर हम ड्रैग वीडियो ओनली कर लेंगे, ऐसे करके मैं लेकर आई यहाँ पे और इसको दूसरी लेयर पे से रख, तो क्या हुआ, उतना ही पार्ट केवल वीडियो का आ गया। बट अगर एक ऑडियो के साथ होती, मैं ऑडियो के साथ भी आपको दिखा देती हूँ एक, ये रहा, इसको मैंने यहाँ रख दिया और मुझे क्या करना है, मुझे यहां से कट करना है। ठीक है, आई लगाया, स्टार्टिंग का कट एंड ओ लगाया। ठीक है, अब मुझे इसकी ऑडियो चाहिए खाली, तो आप क्या करोगे, ये ड्रैग ऑडियो ओनली, इस पे क्लिक करोगे और ऐसे करके ड्रैग करके ऑडियो पे ले आए। ठीक, देखो उतना ही पार्ट आया, पूरा पूरा ऑडियो नहीं है, पूरी ऑडियो बहुत बड़ी है। यहाँ पे देखो आपका टाइम चलता है। ठीक है, ये सेकेंड्स है हमारे, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ तो आपको पूरा टाइम दिखेगा। ये देखो यहाँ तक आपको सेकंड दिख रहा है, यहाँ से 1 मिनट चालू हो गया। ठीक है, ये होता है, इसीलिए हम इसको टाइम लाइन बोलते हैं। ठीक, चलो इतना हमने देख लिया। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे हमने ये लिया, ये तो चलो बेसिक चीज हो गई। अब हम देखते हैं हम बेसिकली हम अपना एडिट कैसे करने वाले हैं। ठीक है, चलो आज मैं ना आपको दिखाऊंगी कि इसमें हम बेसिकली चीजों को मूव कैसे कर सकते हैं। इसमें हम जब भी हमें किसी चीज को मूवमेंट देना होता है, मतलब कि जैसे हमारे पास कोई कोई भी ग्राफिक है या कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं जैसे ये सर्कल है हमारा, इसको मुझे क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक मूव करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है वीडियो एडिटिंग में या मोशन ग्राफिक में, जिसको हम लोग बोलते हैं की फ्रेम्स। ठीक है,
की फ्रेम्स बोलते हैं। की फ्रेम्स मतलब कि आप फ्रेम्स में कीज लगा रहे हो कि किस पोजीशन में किस टाइम में वो चीज कहाँ रहे। ठीक है, ये काम हम करते हैं। चलो ये समझते हैं कैसे करते हैं। फिर उसके बाद ना हम एक एडिट भी बनाएंगे अच्छा सा। यहाँ पर हम आ जाते हैं और हम एक शेप लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसको समझो। इसे हम बोलते हैं टूल पैनल। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन टूल। अभी हम बेसिक बेसिक कवर करने वाले हैं। इसको सिलेक्शन टूल बोलते हैं, इसको रेजर टूल बोलते हैं, इसको शेप टूल बोलते हैं, ये हैंड टूल होता है, ये हमारा टाइप टूल होता है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, एक शेप लेते हैं। ये जो शेप टूल है हमारा, इसमें हमें क्लिक करके होल्ड करना है, तो देखो बाकी के शेप भी खुल जाएंगे। रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, ये खुल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक एलिप्स लेना है, मुझे एक सर्कल बनाना है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे शेप ले लिया। अब क्या करना है, आपको यहाँ सर्कल बनाना है, परफेक्ट सर्कल। देखो अगर आप ऐसे क्लिक करके और ड्रैग करके बनाओगे ना, तो क्या होगा, ये डिस्टॉर्ट हो, खराब हो रहा है। तो आपको क्या करना है, शिफ्ट क्लिक करके और फिर ऐसे बना। ठीक है, चलो अब मुझे क्या करना है, इस सर्कल को बिल्कुल बीचों बीच रखना है, पर मुझे पता नहीं चल रहा इसका सेंटर क्या है। तो आप कंट्रोल प्रेस कर दो, तो देखो आपको सेंटर नहीं गया, यही बीच में रखो, बीच में एंकर पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इस शेप को ना मुझे कलर देना है। तो कैसे देता है, आपको करना क्या होगा, देखो जब भी हम कोई शेप बनाते हैं, कोई इमेज होगा, टेक्स्ट होगी, या हमारे पास कोई भी वीडियो होगी, सबका अलग इफेक्ट कंट्रोल पैनल होता है। इफेक्ट कंट्रोल मतलब कि आप इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो, उनकी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके पास भी अपना एक इफेक्ट कंट्रोल पैनल है। हमने क्या किया, इस पे से क्लिक किया और यहाँ पे देखो ये एरो है, यहाँ पे आपको कई सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ पे हमने इफेक्ट कंट्रोल चूज कर लिया। जैसे हमने इफेक्ट कंट्रोल चूज किया, यहाँ पे देखो इसको मैंने ऐसे क्लिक किया, ये आ गया इसका इफेक्ट कंट्रोल पैनल। ठीक है, ये आ गया इफेक्ट कंट्रोल पैनल। अब क्या होता है, जो हमारी वीडियो एडिटिंग होती है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। बेसिकली मान लो मोशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, एक होता है, एक होता है हमारे पास पोजीशन, एक होता है हमारे पास स्केल, एक होता है रोटेशन। ये तीन चीजें मेन होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसी से ही हम बता सकते हैं की फ्रेम कैसे एक्ट करेगा, कहाँ पे होगा, कितना उसका साइज होगा, वो सारी चीजें हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी होती है, इनको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर भी हमें वही चीजें देखने को मिल रही है। क्या, पोजीशन, स्केल, रोटेशन। अभी हम ये तीन चीजों पे काम करेंगे, बाद में हम एंकर पॉइंट वगैरह ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ देखो आपके पास ये ग्राफिक है, ये ग्राफिक है आपके पास। अब इसका जो इफेक्ट कंट्रोल पैनल है, इसमें ये दिखा रहा है कि आपने शेप बनाया हुआ। ठीक है, इस पे ऐसे क्लिक करो और इसके आगे एरो है, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको शेप की प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी आपकी। ठीक, आपको क्या करना है, यहाँ लिखा है फिल, स्ट्रोक, शैडो, ये सारी चीजें लिखी हैं। अब फिल स्ट्रोक क्या होता है, पहले ये समझते हैं। जैसे कि मेरे पास ये शेप है, शेप के अंदर ये जो ग्रे कलर भरा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे फिल। ठीक है, अब शेप के बाहर जैसे यहाँ पर हम आए और हमने स्ट्रोक ऑन कर दी, ये व्हाइट कलर का बॉर्डर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक बोलते हैं। चलो अब आती है हमारे पास शैडो। शैडो तो बेसिकली आपको पता होगा, परछाई, मतलब थोड़ा सा अगर शैडो में किनारे दिखाना, वो सारी चीजें होती हैं। ठीक, तो अभी हम इस पे आते हैं। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फिल कलर देते हैं। तो यहाँ पे फिल पे आपने ऐसे डबल क्लिक किया, तो ये कलर पैलेट आपकी ऐसे खुल जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं आई ड्रॉपर टूल। इसको क्लिक करके आप कोई भी कलर पिक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से मैंने ये वाला कलर पिक कर लिया। ठीक है, एक काम करते हैं, ये पिक कर लिया और इसको हमने कर दिया ओके। इसको हटा देते हैं, चलो इसको हटा देते। अब मेरे पास ये शेप है, इसका बॉर्डर मैं हटा देती हूँ जो कि स्ट्रोक है, इसको हटा दे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस सर्कल को यहां से यहां तक ले जाना है। तो देखो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारे मोशन की, पोजीशन, स्केल एंड रोटेशन। ठीक, अब इन इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले आपको हर किसी के आगे एक टाइमर का आइकन मिल रहा है, स्टॉप वॉच का आइकन मिल रहा है। इसी स्टॉप वॉच के आइकन से हमें क्या करना है, की फ्रेम्स लगाने होंगे। ठीक है, जब भी हमें कोई की फ्रेम लगाना होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे,
अपना प्ले हेड उस जगह रखेंगे, ठीक है। अपने जो भी शेप है, इमेज है या वीडियो है, उसका हम बेसिकली उसकी पोजीशन सही से रखेंगे, या हमें जितना स्केल करना है वो रखेंगे, या रोटेशन की वैल्यू रखेंगे। ये है हमारे पास वैल्यूज, पोजीशन की वैल्यूज। ये होता है लेफ्ट एंड राइट के लिए, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो देखो स्लाइडर बन गया। इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये लेफ्ट जाएगा, इसको ऐसे करके राइट साइड ले जाएंगे तो ये राइट साइड जाएगा। ये होता है अप एंड डाउन के लिए, पोजीशन अप एंड डाउन। इसको आप राइट क्लिक करोगे तो नीचे, राइट साइड ड्रैग करोगे तो नीचे जाएगा, लेफ्ट साइड ड्रैग करोगे तो ऊपर आएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्केल। इसको मैं थोड़ा और साइड कर लेती हूँ पहले। इसको हम बोलते हैं स्केल। स्केल अभी 100% है, मतलब शेप का साइज जो है 100% है। अगर मुझे इसका शेप का साइज बड़ा करना है तो मैं इसको राइट ड्रैग कर दूँ तो ये शेप का साइज बड़ा हो गया। अगर मुझे इसका साइज जो है छोटा करना है तो मैं इसको लेफ्ट ड्रैग कर दूँ, ये शेप का साइज छोटा होगा। इसी तरह आता है हमारे पास रोटेशन। रोटेशन को समझने के लिए ना मैं एक काम करती हूँ, ऐसे सर्कल में आपको समझ नहीं आएगा। हाँ, अरे यार बंद हो। चलो इसी को हम क्या करते हैं, यार रिसेंट हमने बनाया था, इसी को हम डबल क्लिक कर लेंगे तो ओपन हो जाएगा। सेव नहीं हुआ तो चलो ठीक है, कोई नहीं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम अपना सीक्वेंस बना लेते हैं। कंट्रोल एन से हमारा सीक्वेंस बन जाएगा। सेटिंग्स पे जाएंगे और यही हमें रखना है और इसको यूट्यूब पे। ओके, अब मुझे शेप बनाना है तो यहाँ से मैंने क्लिक और होल्ड किया और यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके ऐसे अपना शिफ्ट, इसको सेंटर पे ले जाना है तो कंट्रोल के साथ ऐसे करेंगे ड्रैग तो आ जाएगा सेंटर पे। अब इसको मुझे कलर देना है, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ से मैं कलर चूज, ये कलर चूज कर लिया। अब देखते हैं रोटेशन। रोटेशन आपको ऐसे कलर में नहीं समझ आएगा क्योंकि सर्कल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ग्रेडियंट दे देते हैं। ग्रेडियंट मतलब होता है एक या दो से ज्यादा कलर एक ही चीज में आप यूज कर रहे हो तो वो ग्रेडियंट होता है। तो आपको क्या करना है, ये फिल वाला जो है ना सेक्शन, इस पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा है सॉलिड, इसको ना सेलेक्ट करके आपको कर देना है लीनियर ग्रेडियंट। इस पे आप क्लिक करोगे तो जैसे यहाँ पे आपको कोई कलर चूज करना है तो चूज कर लो, जैसे मुझे ये चूज करना है और ये ओके कर दिया। तो मेरे पास कौन सा कलर हो गया, ग्रीन और व्हाइट, ठीक है। इसको आप ये देखो, अब यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ लिखा है रोटेशन, ठीक है। अब रोटेशन को मैं ऐसे अगर घुमाती हूँ तो देखो अब समझ आया ना, रोटेशन रोटेट हो रहा है ये देखो, ठीक है। तो ये होती है हमारे रोटेशन की प्रॉपर्टी। चल अब हम क्या करते हैं, इसको जो शेप है ना इसको हम यहाँ से यहाँ मूव करते हैं। इसको समझने के लिए की फ्रेम समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टॉप वॉच आइकन है। जब भी हमें की फ्रेम लगाना होगा सबसे पहला काम होगा हमें शेप को उसकी जगह पे रखना है जहां से हमें पहला पॉइंट चाहिए। पहला पॉइंट मुझे चाहिए जो है वो है यहाँ से। इसको मैं पहले आपको क्या करना है, क्लिक करना है, फिर शिफ्ट दबा के ड्रैग करना है। अगर आप ऐसे ही करोगे ना, ऐसे शिफ्ट दबा के एक साथ करोगे तो पॉसिबिलिटी की नहीं हो। देखो जैसे मैंने शिफ्ट के साथ ऐसे क्लिक किया तो देखो नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सा ड्रैग करना फिर शिफ्ट प्रेस करना, देखो सीधी लाइन में होगा ये, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे शेप को मैंने ऐसे बाहर भेज दिया। मैंने सबसे पहले शेप को बाहर रखा, प्ले हेड अपना जगह पे देखा टाइम सही से है कि नहीं, फिर हमने यहाँ पे की फ्रेम लगाया। कैसे, पोजीशन पे लगेगा की फ्रेम, क्योंकि मुझे पोजीशन करनी है लेफ्ट टू राइट।
तो पोजीशन पे की फ्रेम लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली ये स्टॉप वॉच आइकन पे से क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया आपको देखो यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, ठीक है, ये बन गया। अभी देखो कंट्रोल जेड में करती हूँ, यहाँ पे देखना एरो दिखेगा जैसे ही क्लिक करें ये लगा, ठीक है। तो ये लग गया हमारा की फ्रेम। मुझे क्या करना है, मुझे अब जब मेरा प्ले हेड जो है वो यहाँ हो, मतलब थोड़े टाइम बाद, कुछ सेकेंड्स के बाद, इस प्ले हेड के मूव करने का मतलब है कि कुछ सेकंड आगे बढ़ गया ये, यहाँ पर मुझे ये जो शेप था बीच में चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सिर्फ ये था ना लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू, इसको हम लेंगे और राइट साइड ऐसे करके ड्रैग कर देंगे, ठीक है। ये हमने इसको ऐसे करके ड्रैग कर, ठीक। तो देखो यहाँ पे दूसरा केबल लग गया, देखा। अब मुझे क्या करना है, मुझे थोड़े टाइम बाद, कुछ सेकंड बाद इसको यहाँ से बाहर भेज देना है। तो मैंने सबसे पहले अपना प्ले हेड उठाया, शिफ्ट किया इसको, और उसके बाद इसकी वैल्यू को ऐसे राइट साइड से मूव कर, ठीक। और बाकी के पार्ट को मुझे कट करना है, इतना पार्ट मुझे कट करना है। तो जैसे आपने प्ले हेड रखा, प्ले हेड के राइट साइड के पार्ट को अगर आपको पूरा कट करना है तो आप W प्रेस कर दोगे, ठीक है। और अगर आपके प्ले हेड के लेफ्ट साइड वाले पार्ट को कट करना है तो आप Q प्रेस करोगे। तो इसको हम Q और W कट बोलते हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे मैं आई और मैंने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, स्पेस बार प्रेस करते हैं। ये देखो ये आया बीच में और चला गया, लेकिन क्या हुआ, ये बीच में रुका नहीं, ये सीधे सीधे चला गया, क्योंकि मैंने इसको रुकने का लाइक इसको मैंने रुकने को बोला ही नहीं, रुकने का की फ्रेम ही नहीं लगाया मैंने। रुकने का की फ्रेम कैसे लगेगा, देखो कोई चीज, जैसे ये फोन है, ये यहाँ रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने सीधे इसको मूव कर दिया, मुझे इसको यहाँ बीच में रोकना है। बीच में रुकने का एक यहाँ पे की फ्रेम मैंने लगाया था, इस पॉइंट पे उसकी पोजीशन चेंज हो गई। अब मुझे इसको 5 सेकंड के लिए यही रखना है, ठीक है। तो 5 सेकंड तक के लिए मैं इसकी वैल्यू को सेम रख सकती हूँ, समझ में आया, आ गया। देखो तो हम क्या करेंगे, ये जो बीच का की फ्रेम है ना, इसी को करेंगे कंट्रोल सी, ये जो है कंट्रोल सी करेंगे कॉपी, और थोड़े टाइम बाद, मतलब इतने टाइम में हमने क्या किया, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। तो कॉपी एंड पेस्ट, ये आया, होल्ड हुआ और ऐसे चला, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया आपको। चलो अभी तो हम ये बिल्कुल बेसिक मैंने किया है, ठीक है, ताकि क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है, मैंने बेसिक किया। हाँ हाँ लिख भी सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट लेयर है, टाइप टूल है, इस पे हम ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। उस पर हम एक एक करके आएंगे, टेक्स्ट बेस एडिटिंग वगैरह सब कुछ करेंगे उसमें, ठीक है। चलो अब हम एक एडिट करते हैं, क्या देखो आपने वो देखा होगा, जैसे न्यूज चैनल होते हैं, ग्रीन स्क्रीन देखिए, ग्रीन स्क्रीन पे लोग शूट करते हैं, ठीक है। तो ग्रीन स्क्रीन पे इसलिए शूट करते हैं क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है ना वो इजिली रिमूवेबल होता है, मतलब उसको आप इजिली हटा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम वही करने वाले हैं आज, ठीक। हम ग्रीन स्क्रीन हटाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी वीडियो लेकर आती हूँ। एक तो मैंने आपको बताया मीडिया ब्राउजर में ही आप डबल क्लिक कर दो तो ऐसे करके पैनल खुल जाएगा। एक शॉर्टकट की और होती है, कंट्रोल के साथ आई प्रेस कर दो, ठीक है। तो आपके पास पैनल खुल जाएगा। अब मैं एक ये वीडियो ले रही हूँ और एक ये वीडियो ले रही हूँ, कंट्रोल के साथ एक ही, एक ये वीडियो ली और एक ये वीडियो ली, और इसको मैंने कर दिया ओपन, ठीक। दो वीडियो आ गए हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, ये मेरे पास वीडियो है, इस एक वीडियो मैं यहाँ रखूंगी इस लेयर पे, और एक वीडियो मैं इसके ऊपर वाले लेयर पे रखूंगी यहाँ, ठीक है। मुझे करना क्या है, ये देखो ये आईज होती है, मतलब कोई वीडियो अगर आपको नहीं दिखानी तो आप इसकी आईज से बंद कर दो तो वो चली जाए, ऐसे इसकी भी चली जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये दिखाना है स्पेस पे उड़ता हुए, ठीक है। ये है स्पेस की वीडियो, मुझे ये दिखाना है कि इसको उड़ रहा है, बट उस पे क्या है कि ये ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है, मुझे ये हटाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल, ये एसेंशियल ग्राफिक सॉरी इफेक्ट्स मिलते हैं आपको, यहाँ ट्रांजिशन एंड इफेक्ट्स ये सब मिलते हैं, और एसेंशियल ग्राफिक मिलते हैं। आपको क्या करना है, इफेक्ट्स पे आना है, और यहाँ पे आपको एक इफेक्ट मिलेगा जिसका नाम होता है अल्ट्रा की। अल्ट्रा की इफेक्ट आपको लेना है, और उठा के आपकी जो ग्रीन वाली लेयर है ना, ये वाली उठा के क्या करना है, ऐसे ड्रैग करके उठा के यहाँ रख देना है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ रख दिया। अब देखो
जिस भी लेयर पे आप कोई भी इफेक्ट लगाओगे, तो मैंने आपको बताया हर जो भी मीडिया होती है हमारी, टेक्स्ट, शेप, कुछ भी होता है या वीडियो होती है, सबका इफेक्ट कंट्रोल पैनल अलग होता है। इफेक्ट कंट्रोल का मतलब कि आप उसमें जितने भी इफेक्ट लगाओगे वो सब शो होने चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे इफेक्ट कंट्रोल पैनल पे देखो, ये अल्ट्रा की भी शो हो रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका ये ग्रीन कलर हटाना है। तो यहाँ पे आपको आई ड्रॉपर टूल मिल रहा है। आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है, यहाँ से ये ग्रीन कलर से सेलेक्ट करना है क्लिक करके, और ये चला गया। ठीक है, लेकिन कई बार होता है जैसे ग्रीन कलर नहीं जाता, थोड़ा सा जैसे आप मैनुअल शूट करते हो उसमें नहीं जाता, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टॉलरेंस का, इसको आप ऐसे बढ़ा देना। ठीक है, तब भी हो जाए। ठीक, अब मुझे क्या करना है, देखो इतना मेन हमारा 50% काम हो चुका है। अब मैं प्ले करती हूँ इसको, इतना हो गया, पर मुझे इसको यही नहीं रखना है। मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से यहाँ तक भेजना है। तो क्या यूज करेंगे हम, की फ्रेम्स यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास वीडियो है। ठीक है, अब हम इसके फिर कंट्रोल पैनल पे आते हैं। पोजीशन पे हमें काम करना है बेसिकली, तो हमने ऐसे पोजीशन पे क्लिक किया, और यहाँ पे सबसे पहले लगाया प्ले हेड को, स्टार्टिंग में रखा हमने, और यहाँ पे एक की फ्रेम लगाया, और ये वैल्यू सेट हो गई थी। ठीक है, अब इसको हम पकड़ेंगे, ऐसे मैंने पकड़ा और इसको उठा के मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे मूव कर दिया। ठीक, यहाँ मूव कर दिया। अब मुझे चाहिए क्या है, इसको मुझे यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैंने प्ले हेड लगा दिया, और मुझे इतनी दूरी पे चाहिए, मतलब यहाँ तक मुझे वीडियो रखनी है, इसके आगे नहीं रखनी। तो बाकी मैंने क्या किया, पोजीशन पे पहले मैंने इसको राइट साइड मूव किया ऐसे, और फिर मुझे इसको डाउन भी लेकर आना है। ठीक है, तो मैं डाउन पे भी यहाँ पे राइट साइड में ऐसे लेकर आऊं, ऐसे करके इसको मूव कर लूं। ठीक है, अब लेकिन यहाँ देखो इतने में क्या हुआ, पहले ये समझो। स्पेस बार प्रेस किया, तो ये इस तरह से यहाँ पर आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, जब कोई भी चीज दूर होती है तो छोटी दिखती है, पास आती है तो बड़ी दिखती है। तो मुझे इसमें भी यही करना है। जब स्टार्टिंग में ये यहाँ से आ रहा है ना, तो इसका स्केल मुझे छोटा करना है, जब यहाँ पे आ रहा है तो स्केल इसका बड़ा कर देना है। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं स्टार्टिंग में। अब अपने इस की फ्रेम को हम मैच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्केल के सामने हमें स्टॉप वॉच का आइकन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करते हैं, और इसको हम स्केल की वैल्यू है जो उसको कम कर देते हैं। इतना मान लो मैंने कर दिया। ठीक है, और यहाँ तक आते आते मैं इसको 100 कर दूंगी। अभी देखो ये छोटा हो गया, ये देखो। अब यहाँ पे हम आते हैं और इसको हम कर देते हैं वापस से। आप मैनुअली भी इसमें क्या कर सकते हो, क्लिक करके वैल्यू लिख सकते हो, 100 कर दी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये बन गया। ठीक है, ये आ गया, ये कर लिया हमने। अब मुझे इसको दिखाना है कि अब स्पेस पे क्या होता है, ग्रेविटी तो होती नहीं है, तो इंसान घूमता रहता है, मुझे वो भी दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रोटेशन पे क्लिक किया इसी की फ्रेम को मैच करते हुए, और फिर मैं यहाँ पर आई, और इसको मैंने ऐसे इतना रख दिया। ठीक, तो अब देखना यहाँ से ये रोटेट होते हुए आएगा। ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा। तो हमने इसमें क्या क्या यूज किया, हमने इसमें एक इफेक्ट यूज किया, और इसमें हमने की फ्रेम यूज, समझ में आ गया। तो आपको आज ये बना। ठीक है, आपको समझ में आ गया? चलो, अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे एक और चीज समझते हैं। यहाँ पे हम आ गए, और मुझे इसके आगे का कट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोनों वीडियो का सिलेक्ट कर लिया। एक कट करने का तरीका और होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे इसका शॉर्टकट की है Ctrl+K, जो कि मेरे सिस्टम पर भी काम नहीं कर रहा। कोई नहीं, देखो अगर प्ले हेड के लेफ्ट साइड, वो राइट साइड हमारे पास चीजें हैं, तो हम क्या करेंगे, W भी प्रेस कर सकते हैं। तो देखो ये चली गई, इसको भी कर लेते हैं, और ये भी डिलीट। ठीक है, कई केस में ऐसा होता है कि कभी कभी डिलीट नहीं होता, तो देखो एक डिलीट हो गया था, एक बच गया था, कोई दिक्कत नहीं है, मैनुअल डिलीट कर सकता है। अगर देखो ये प्ले हेड है हमारे पास, और इसके मुझे लेफ्ट साइड वाली चीजें डिलीट करनी है, तो हम क्या प्रेस करेंगे, Q प्रेस करें। ठीक है,
तो वो चली गई। अगर मुझे 20 से कोई चीज डिलीट करनी है तो क्या करेंगे? यहाँ पर हम आते हैं, और यहाँ पे एक तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के, मेरे में अभी चल नहीं रही है बट आप यूज करोगे चल जाएगी। कंट्रोल के होती है, अगर वो काम ना करे तो आप सी प्रेस कर सकते हो। सी होता है हमारा वो रेजर टूल। तो जैसे मैंने सी प्रेस किया तो देखो यहाँ से कट गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से कट करना है, तो मैंने फिर से सी प्रेस किया, ये कट गया। इसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, इसको भी मैं सेलेक्ट करती हूँ, सी प्रेस किया, देखो ये कट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको उठा के ऐसे हटा दिया मैंने, इसको हटा दिया। अब मुझे देखो, जब यहाँ पे आए तो क्या हो गया, ब्लैंक स्पेस हो गया। ये हमें नहीं चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि इसको जब मैं इधर शिफ्ट करूँ तो ये गलती से इसके ऊपर आ जाए, तो वो तो चली गई वीडियो हमारी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक चीज यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिपल एडिट, ठीक है। इसको हम केवल डिलीट करने के बजाय शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, पीछे वाली क्लिप जो होगी वो लग के आ जाएगी। ठीक, चलो आज आप लोगों को इतना करना है, ठीक है, करो। हाँ, मोहित आ जाओ तुम। मोहित, चलो आशा इतना करना, ठीक है, और भेजना मुझे करके। ओके मैम, ओके। मैं रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ। आप यस मैम। मैम वो कल वाली रिकॉर्डिंग जो आपने करी कल थी वो भी वाली भी भेज तो देना भेजी एक बार थी। आप। वो मैम ना डाउनलोड में इशू हो रहा था उसमें। हाँ, डाउनलोड कर लो उसको, ठीक है।